दोस्तों इस वक्त हम दुनिया के सबसे ठंडे बसे हुए स्थान में से एक द्रास में है और इसकी कहानी सन 1999 से जुड़ी हुई है। 1999 में जब पाकिस्तानी आर्मी और कुछ घुसपैठियों के द्वारा हमारे देश के कुछ जो यहाँ के ऊंचे ऊंचे स्थान हैं उन पे कब्जा कर लिया गया था, जैसे तोलोलिंग, कारगिल, टाइगर हिल। तो हमारे सैनिकों के लिए उनसे फाइट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था क्योंकि हम नीचे में थे और वो ऊपर से था। इस तरह हमें उनको जवाब देना मुश्किल पड़ रहा था। उस वक्त हमारे कैप्टन विक्रम बात्रा के नेतृत्व में एक ऑपरेशन चलाई गई थी, ऑपरेशन विजय। और फिर हमने उस ऑपरेशन के ज़रिए हमने पाकिस्तान आर्मी को धूल चटाई थी, हमने इस जगह को फतेह हासिल की थी। कारगिल की उस लड़ाई में करीब 545 से ज़्यादा, 550 से ज़्यादा करीब हमारे जो सैनिक थे वो शहीद हो गए थे। उनकी स्मारक में सन 2004 के बाद 2004 में उनकी याद में, उनकी स्मृति में सन 2004 में हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा यहाँ पर एक कारगिल वॉर मेमोरियल बनाई गई है। और उन सारे सिपाही, उन सारे शहीदों का नाम स्वर्ण अक्षरों में यहाँ पे अंकित है। और आज भी हम 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। वीरभूमि एक ऐसा स्थान है जो 1947 से लेकर अब तक जितने भी हमारे जवान ने अपने देश के लिए शहादत दी है उनके नाम ये स्थान दी गई है। और हर एक जवान के लिए एक स्पेशल इंडियन फ्लैग और उनकी स्टैचू या क्या बोलते हैं इन्हें, मुझे तो नहीं मालूम, माफ़ करना। उनके लिए एक स्पेशल प्लेस, एक स्पेशल जगह दी गई है इस वीरभूमि में। आप देख सकते हो अलग अलग जवान हमारे बलदेव सिंह, अनंतराम, पूरनचंद, निशान सिंह, गुरुराम सिंह, शेख फिरोज अब्बास, कई सारे नाम आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसीलिए इस स्थान का नाम ही रखा गया है वीरभूमि। और स्पेशली उन सारे जवान जिन्होंने कारगिल के अलावा भी 1947 से लेकर अब तक देश के लिए अपनी शहादत दी है, उनके लिए एक स्पेशल जगह यह स्थान निरूपित करती है। फ्लैग आज भी इन ऊंचाइयों की बुलंदी को छू रही है और हमें याद दिलाती है हमारे वीर जवानों की शहादत की, जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए हमारे लिए पाकिस्तानी आर्मियों से फाइट की थी। जोत 2004 में जब इस जगह की स्थापना की गई थी तब से लेकर अब तक ये निरंतर जल रही है। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है, चाह नहीं मैं सुरवाला के कहनों में गुथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला के बिन प्यारे में लल जाऊँ, मुझे तोड़ लेना वनमाले उस पद पर देना तुम पे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद चाहे वीर अनेक। कारगिल के इस पूरे युद्ध पीरियड में 3 मई को सबसे पहले मूवमेंट हुई थी, जब यहाँ के कुछ लोकल जो याक चरा रहे थे, याक को घुमा रहे थे, उसने सबसे पहले घुसपैठियों को हथियारबंद देखा था और उसने इसकी इन्फॉर्मेशन इंडियन आर्मी को दी थी। उसके बाद से लेकर 29-30 मई तक जो है कुछ मूवमेंट चलती रही। हमारे सैनिक वहाँ पहुँचते थे, जो तोलोलिंग टॉप है वहाँ पे कुछ बहुत सारी मूवमेंट हो रही थी। और 31 मई को उस समय के हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वॉर डिक्लेयर किया था, यानी कि वॉर की घोषणा की गई थी। और उसके बाद फुल फ्लेज वॉर चली थी पाकिस्तान के साथ। और 26 जुलाई को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था
कि जो ऑपरेशन विजय चला था कारगिल के ऊपर में, वो सक्सेसफुली फतेह हुई थी। हमारे इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली उन जगहों को कॉन्कर किया था जो ऊंचाई पे स्थित था, जो युद्ध के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। उसमें तोलोलिंग टॉप, टाइगर हिल और कारगिल, ये वो क्षेत्र थे द्रास में। और सक्सेसफुली अलग अलग टाइम पीरियड में फतेह करके फाइनली 26 जुलाई को ये वॉर फाइनली हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ही ऑफिशियली विजय घोषित किया गया था। और उसके बाद से हम हर साल 26 जुलाई को इसे विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अभी हम म्यूजियम से बाहर निकल गए और देख सकते हो सामने कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तेज़ तो नहीं, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है क्योंकि पहाड़ी इलाका है ना, तो हल्की भी बारिश होती है तो बहुत ठंडी लगती है। अब सामने के पहाड़ देखो, उसकी चोटी है, उसके पीछे एक और पहाड़, उसकी भी बड़ी चोटियाँ हैं, तो कुछ ऐसा है। और सचमुच यहाँ पे बहुत सर्द लगती है। द्रास दुनिया में जितने भी बसे हुए इलाके हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो ठंड पड़ती है उनमें से एक जगह द्रास भी है, और यहीं वो वॉर हुई थी। मैं अंदर गया था म्यूज़ियम में, वहाँ पे हमारे जो जवान हैं उनके वर्दी, उनके कपड़े, जो पाकिस्तान आर्मी से जो कुछ डॉक्यूमेंट्स कवर किए गए थे और उनके प्रोपेगेंडा को जो है डिस्कवर किया गया था, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जितने भी हमारे जवान थे जिन्हें परमवीर चक्र मिली थी, महावीर चक्र मिली थी या वीर चक्र मिली थी, हमारे 4 जवानों को परमवीर चक्र मिली थी, जिनमें से 2 को अभी भी जीवित हैं, 2 को मरणोपरांत परमवीर चक्र मिली थी, जिनमें कैप्टन विक्रम बात्रा भी थे और ग्रेनेडियर जोगिंदर सिंह थे जिनको परमवीर चक्र मिली थी। बाकी 10 हमारे जवान थे जिनको महावीर चक्र मिली थी और 70 जवान थे जिनको वीर चक्र मिली थी, जिनमें से 35 को मरणोपरांत वीर चक्र मिली थी। लेकिन जो सबसे ख़ास बात लगी ना मुझे इस म्यूज़ियम के अंदर, जब मैं इसके अंदर गया और उन 4 जवानों के, 4 नहीं लगभग 7 या 8 जवानों के जो आखिरी ख़त उन्होंने अपने परिवार वालों को भेजे थे, जिनमें से कुछ तो ख़त ऐसे थे कि ख़त देर से पहुँचे, क्योंकि जब आप ख़त लिखते हो तो उन्हें पहुँचने में वक्त लगता था, तो उनके ख़त पहुँचने से पहले ही उनका जो शव है वो पहुँच गया था। अब आप सोच सकते हो उनके परिवार की मनोस्थिति कैसे रही होगी कि शव पहले आ गया और बाद में उनका ख़त आया, और ख़त भी इतने इमोशनल। एक जवान थे जिनकी बीवी प्रेग्नेंट थी, उन्होंने उनके लिए ख़त लिखा था कि वो बहुत जल्द आने वाले हैं, रेडियो टीवी पर इतना यकीन ना करें, कुछ चीज़ें सच्ची है कुछ झूठी खबर है, वो सकुशल लौटेंगे। लेकिन आप इमेजिन करके देखिए वो लौट नहीं पाए। और कुछ ख़त ने तो मुझे बहुत ज़्यादा भावुक कर दिया। अगर आप लद्दाख आ रहे हो, लद्दाख ले रीजन या श्रीनगर भी आ रहे हो, तो आप कारगिल वॉर मेमोरियल ज़रूर विज़िट करना। सचमुच आपको हमारे जवानों के प्रति जो प्रेम है वो और बढ़ जाएगी, उनकी निष्ठा के बारे में आपको पता चलेगा कि किस तरह बिना किसी शर्त के वो हमारी हिफाजत के लिए सरहदों पे रहते हैं और किस तरह वो पूरी बहादुरी से डटे रहते हैं। सचमुच मेरी आंखें तो ये देख के नम हो गई है। बारिश अभी भी हल्की हल्की रिमझिम हो रही है, तो आप देख सकते हो सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है। बारिश की वजह से हरियाली कुछ और ही बढ़ गई है, पर हम अभी गेट तक जाना होगा, वहाँ से ट्राई करेंगे। तो भाई साहब हम कारगिल पहुँच चुके हैं, कारगिल करीब पहुँच चुके हैं, लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी रह जाती है कारगिल की। और उससे पहले हमें यहाँ पे HPCL का एक पेट्रोल पंप मिल जाता है। तो भाई साहब ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे रास्तों में आपको बहुत दूर तक कोई पेट्रोल स्टेशन नहीं दिखेगा। और मोस्टली ये जो रूट है ना, ये फेमस है बाइकर्स के लिए, क्योंकि वो राइडिंग करते हैं, तो उनके लिए तो भाई ऑयल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए पेट्रोल डीजल मिल जाती है। तो यहाँ से अब फिर आप कारगिल के बाद कहाँ पहुँचोगे? लेह। यहाँ से लेह की जो दूरी हो जाती है वो लगभग 230 किलोमीटर, और कारगिल से ही दाईं तरफ जो रोड जाती है वो जाती है ज़ंस्कार के लिए। झूले तो पहुंच चुके हैं हम, झूले तो पहुंच चुके हैं हम लद्दाख में। हमारी एंट्री तो द्रास में ही हो चुकी थी, अभी हम पहुंच चुके हैं कारगिल। और ये कारगिल के शहर है, आप देख सकते हैं। हाँ, अभी मौसम कुछ ऐसा है कि बारिश होने लगी, ठंड भी थोड़ी सी बढ़ गई है। हम लोगों ने अपना जैकेट भी निकाले, जैकेट पहन लिए, और कुछ ऐसा ये कारगिल शहर है, आप देख सकते हो। ये कुछ टाउन जैसा है, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, इस वजह से आपको कई सारे जितने दिख रहे हो ना, आपको मोस्टली ये सारे होटल या गेस्ट हाउस ही है।
और इसके बाजू से ही ये सिंधु नदी बहती हुई चली गई है। सामने एक गुरुद्वारा है, कौन सा बंगला कौन सा था? ना चाणक्य साहब। हाँ पता नहीं, बाकी गुरुद्वारा लिखा था। अभी हम उसी गुरुद्वारे के पास जा रहे हैं। एक्चुअली हम पेट्रोल टंकी में अपना टेंट लगा के रहने वाले थे। वैसे रोड क्रॉस करते हुए हमने देखा कि गुरुद्वारा का साइन लगा हुआ है। हम उसी गुरुद्वारे की ओर अभी जा रहे हैं। 125 किलोमीटर की हमें लिफ्ट मिली थी। हमें डायरेक्ट लिफ्ट मिल गई थी सोनमर्ग से लेकर कारगिल तक के लिए। वैसे ये भाई सब ले जाने वाले हैं, तो हम सोच रहे थे कि लेके और भी जा सकते थे, लेकिन सोचा नहीं चलो कारगिल ही रुकते हैं, क्योंकि मौसम भी इतना अच्छा नहीं है। शाम हो गई है और आगे बारिश आप देख सकते हो, बादल भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। और यहाँ देखो कुछ साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ से आगे थंगसम 33 किलोमीटर है, द्रास, जहाँ से लद्दाख शुरू हो जाती है। हेलो हेलो जुले, बिहार। हाँ गुड। अच्छे। ऑल इंडिया ट्रेवल। भाई साहब कुछ ऐसा खूबसूरत सा नज़ारा लग रहा है। ये कारगिल टाउन का नज़ारा है। यहाँ से नीचे सिंध नदी बह के गई है और यहाँ पे हमने लगाया है अपना टेंट। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे नेपाल के कुछ वर्कर्स रहते हैं। यहाँ पर एक होटल का निर्माण हो रहा है, तो इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ही जो वर्कर है वो लोग नेपाल से हैं। वो लोग यहीं पे रहते हैं और यहीं पर काम करते हैं। तो हम ऊपर की ओर आए तो उनसे हमने पूछा कि हम यहाँ पे अपना टेंट पिच करके रात भर रुक सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोला कि हम तो नहीं बोल सकते, हमारे मालिक है, आप जाके उनसे बात कर सकते हो। वैसे ये खूबसूरत है नेपाल के लोगों की, बहुत स्वीट होते हैं। वो आपको आपसे हार्शली या फिर डायरेक्टली आपको मना नहीं करेंगे। और उन्होंने भी ऐसा ही बोला कि एक बार आप हमारे मालिक से जाकर बात कर सकते हैं। तो हम वहाँ गए, हमने जो यहाँ के भाई साहब हैं, हमने उनसे बात की। हमने उनसे बोला कि सर हम यहाँ रात भर रुक सकते हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग भी यहीं पे, आप अपना टेंट लगा के यहाँ रुक सकते हो। तो हम यहाँ रुक गए। खाने के लिए हमारी लिपि अभी नीचे की तरफ गई है, जो किचन बना हुआ है, और वहाँ पे उन लोगों का भी खाना बनता है। तो हम सब लोग आज साथ में खाना पकाने वाले हैं और साथ में ही खाने वाले हैं। तो ये कमाल की बात होती है यात्रा की। और जब आप इस तरह की यात्रा करते हो ना, जैसे मैं कर रहा हूँ या हमारी लिपि जी कर रही है, या इस तरह की यात्रा जो कोई भी करते हैं, तो आपको बहुत, ना सिर्फ आप एक टूरिस्ट स्पॉट को देखते हो, आप एक टूरिस्ट प्लेस, ना सिर्फ आप टूरिस्ट प्लेस को देखते हो, बल्कि जो वहाँ की जो जुड़ाव, ज़मीनी जुड़ाव है ना, आप उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हो। और वहाँ पे जाके एकदम से यार ऐसे कंस्ट्रक्शन डेली वेज वर्कर के साथ में रुकना, उनके साथ में खाना बनाना, पकाना, रहना, ये अलग ही आनंद है भाई, ये अलग ही आनंद है। फिलहाल इस व्यू का आनंद लो। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, इस जर्नी के दौरान हमें जितने सारे लोग मतलब मदद कर रहे हैं, खास करके खाने के लिए, रुकने के लिए, मतलब इनके जैसे ही जो आप लोग जो बोलते हो ना, दिहाड़े लोग जो काम करते हैं, खास करके वही लोग हमें समझ पा रहे हैं और वही लोग अपना घर में हमें बिठाते हैं और खाना खाने के लिए देते हैं। और ये सत्य है, मुझे लगा ये वीडियो और ये जो बातें हैं आप लोगों के तक पहुँचना चाहिए, और ये रियलिटी है और मैं बता रही हूँ आपको। इन लोगों का सच में दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, क्योंकि ये लोग डेली वेजेस वर्कर है और ख़ुद ही बहुत, जैसा कि दिन में भी मैं जब निकला था सोनमर्ग से तो मैंने आपको बताया था, पर इन लोगों का जो हार्ट है ना वो बहुत बड़ा है, बहुत मधुर लोग हैं, बहुत स्वीट लोग हैं, और बहुत प्रेम और बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इन लोगों के लिए दिल से शुक्रिया तो बनता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि इन लोगों के लिए हम क्या कह सकते हैं। इन लोगों के लिए शब्द कम पड़ सकते हैं।